दोस्तों, आशा है ये छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, जो कि अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकती हैं। आज की कहानी है भगवान को भेंट। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। और वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल चारों ओर गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम के इस संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण होंठ उनके बिल्कुल सूख गए हैं और देखने में वो कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के इन 100 रुपये से मैं इन भक्तों को भोजन करा दूं। और उसने उन सभी को उन 100 रुपयों से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसके कुल 98 रुपये खर्च हो गए। अब उसके पास सिर्फ 2 रुपये थे। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा, और जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो पूछेंगे नहीं कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेंगे पैसे चढ़ा दिए तो मैं बोल दूँगा कि जी मैंने पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया और श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया और सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ ने कहा, मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे? भक्त बोला, जी हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये आखिर किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने उनको सारी बात बता दी और उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को उसने सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे।
सेठ सारी बातें समझ गए और बड़े खुश हुए और उन भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सिर्फ उन रुपयों को स्वीकार करते हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए जाते हैं। उन रुपयों का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।